साथियों, जय हिंद। साथियों, एक बार फिर हम आपके बीच में हैं। इस बार मुद्दा पत्रकारों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो संविधान हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए की अनुमति देता है और आर्टिकल 19(1) जिस चीज़ के लिए हमको अधिकृत करता है कि हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हकूक़ के लिए अपनी ज़बान को बुलंद करें, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, अभिव्यक्तियों पर लगातार हमला हो रहा है। और ख़ास करके अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया को जिस तरीके से लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें, आज की ताज़ा बात करते हैं तो कानपुर देहात में जिस तरीके से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसने पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके जो कुकृत्य थे, जिसको कह सकते हैं कि ठंड में बच्चों को ले जाके खड़ा किया था और कार्यक्रम में 4 घंटे उनको खड़ा रखा। तो ऐसे में जब खबर प्रकाशित की जाए तो उनके खिलाफ FIR की गई। हम इस वक्त देखिए हमारे बीच में पत्रकार साथी हैं लखीमपुर के, हम दिखाना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो लगातार मीडिया पर जो हमला किया जा रहा है उसको कहाँ तक जाएगा और उस पर इनका क्या कहना है। क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इन पत्रकारों के दमन की जो कार्रवाई की जा रही है, जो FIR की, उस पर आक्रोश है। जी मिश्रा जी, बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं। पत्रकारिता संस्था के बारे में अधिकारी भूल गए हैं कि पत्रकारिता क्या है, क्या इनके अधिकार हैं, क्या इनका कर्तव्य है और ये किस नियम के तहत कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, इसी के तहत जनपद में 50 अधिकारी होते हैं। अगर हर अधिकारी खबर पर मुकदमा करना लगेगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी को FIR दर्ज करने का कोई राइट नहीं है। वो पूरे घटनाक्रम को DM को लिख कर देते, DM इसकी इंक्वायरी करते, आगे वो अपना कार्रवाई देखते, लेकिन BSA डायरेक्ट FIR कर दें। और फिर जो खबर ब्रॉडकास्ट की गई, जो खबर चैनल पे दिखाई गई कि बच्चे, जब कक्षा 8 तक के बच्चे अलाउ नहीं हैं, कोरोना काल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सारे स्कूल बंद हैं, केवल 9 से 12 खुले हैं, तो सबसे पहले तो जिला प्रशासन कानपुर देहात का ये जवाब दे कि छोटे बच्चे वहाँ पहुँच कैसे गए। जब स्कूल नहीं खुल सकते, वो स्कूल नहीं जा सकते, तो कार्यक्रम में कैसे पहुँच गए। इतने शीत लहरी में कम कपड़े पहनकर और वो योगा कर रहे हैं, तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी आपत्ति है कि कक्षा 8 तक के बच्चे वहाँ पहुँचे कैसे। इसी बिंदु पर वहाँ के BSA को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता की बात है। वो सरकारी नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि कोविड के दौर में जब कक्षा 8 तक बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसे में कार्यक्रमों में अधिकारियों का उनको बुलाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। हम और लोगों से बात करते हैं। राजीव जी, बताइए कि जिस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पर क्या कहना है। जो FIR वहाँ दर्ज हुई है वो BSA को कोई अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है कि वो दर्ज करें। उनको FIR अगर दर्ज कराना था तो पहली बात DM से परमिशन लेना चाहिए था। DM परमिशन दे तब वो FIR दर्ज हुए। बगैर DM के परमिशन उन्होंने FIR दर्ज की है, तो खुद ही वो कानून के अपराधी बन गए हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस कानून के अपराधी BSA के खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उसने जेल भेजा। जेल भेजने की बात कही, क्योंकि जिस तरीके से एक अभिव्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं आपराधिक कृत्य ये माना जाएगा। हमारे बीच में देखिए गंगा पांडे जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आज पत्रकारों के साथ में ये कानपुर देहात की घटना ही एक नहीं है। हम देख रहे हैं कि ज़िले में हर तहसील में इस तरीके से दमनकारी घटनाएँ होती रहती हैं। आप बताइए इसमें क्या कहना है आपको। दरअसल में अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ये घटना घटी, ये दरअसल में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकतंत्र बनाम सरकारी तंत्र चल रहा है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उनको नियम कानून कायदे से कोई मतलब नहीं रह गया है और वो स्वेच्छा से ही वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आपको जो है अकबरपुर थाना क्षेत्र की घटना से मिलता है कि यहाँ पर उन बच्चों को इस भरी ठंडक में, जबकि उनको पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल होना चाहिए था, यदि अगर इस तरह का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर संवेदनहीनता जिस प्रकार से विभाग की दिखी, उससे ये लगता है कि जो है समाज के रूप से भी और सरकारी स्तर पर भी जो है इसका विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यदि उसके विभाग के इस कृत्य के खिलाफ कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए कि जो है बच्चों की यह पर्याप्त जो है व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई थी,
और सरकारी नियमों का भी उल्लंघन किया गया था। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से पहले अपने प्रशासनिक अधिकारियों से राय मशवरा करना चाहिए था और शासन की नीतियों के तहत उसको किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान लेना चाहिए था। ये स्वेच्छाचारिता है बेसिकली कि उन्होंने जो है डायरेक्ट जो है एक एफआईआर दर्ज कराई और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन पर ये सीधा हमला है। उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद और उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार परिषद इस पूरे मामले में बहुत ही घोर निंदा करती है बेसिक शिक्षा अधिकारी के कृत्य की और ये मांग भी करती है कि उसको तत्काल निलंबित किया जाए और तत्कालीन इस समय जो जिलाधिकारी कानपुर हैं उनको ये चाहिए कि इस पर वो एक कमेटी का गठन करके पूरे मामले की जांच करें और संबंधित पत्रकार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। कहीं ना कहीं जो बात है वो ये निकल के आ रही है कि जो जिस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस कृत्य को किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो विजुअल्स दिखाई दिए हैं उसमें वहाँ पर जिलाधिकारी कानपुर देहात भी मौजूद हैं, उनके सामने इस तरीके की घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ हो रहा था वो उनके संज्ञान में था और उसके बावजूद अगर इस तरीके की एफआईआर दर्ज की जाती है तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी का जो मानसिकता है वो भी उभर कर आ रही बीच में। हमारे बीच में देखिए उमाशंकर पटवारी जी, हम इनसे बात करते हैं क्योंकि पत्रकारिता में बार बार एक बात जो मैं बता रहा हूं कि ये घटना कानपुर देहात की एकलौती नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो पत्रकारों का लगातार दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारिता में आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पटवारी जी आप बताइए कि क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी नंद कुमार जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कोविड-19 के जो लागू प्रोटोकॉल है उनका जानबूझकर शासय उल्लंघन बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात और जिला अधिकारी कानपुर देहात के द्वारा किया गया, जिसके लिए निश्चित रूप से उन दोनों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई गठित की जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मूल प्रश्न ये हमारे कुछ साथियों ने उठाया कि प्रशासन की पूर्व अनुमति, मैं यहाँ पर एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आप 24 जनवरी 2021 के उस पत्र को देखेंगे जो कि प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अकबरपुर को संबोधित करके भेजा गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात श्री सुनील दत्त जी के द्वारा, उसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी कानपुर देहात को प्रश्नांकित है। जब प्रतिलिपि के माध्यम से जिलाधिकारी कानपुर देहात के संज्ञान में ये तथ्य आ गया था कि उनका अधीनस्थ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गलत तरीके से अपनी पदीय अधिकारिता का शासकीय दुरुपयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई कराने की ओर अग्रसर है, तो ये उनका बाध्यकारी अनिवार्य दायित्व था कि वो तत्काल किसी भी माध्यम से संपर्क स्थापित करके उनको ऐसा न करने के लिए निर्देशित करते और साथ ही अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक को भी शासन का निर्देश करते हैं कि इस प्रकार की कोई जो उनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ आप कोविड प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, 2 गज दूरी के नारे पर करोड़ों रुपए के जनधन का अपव्यय कर रहे हैं। क्या उस कार्यक्रम में जो आयोजन किया गया, क्या उसमें किसी ने इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा? वीडियोग्राफी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि ऐसे किसी ध्यान को नहीं रखा गया। तो क्या इन सभी के ऊपर एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल एक्ट 1897 के सेक्शन 3 में मुकदमा, धारा 10 में मुकदमा नहीं होना चाहिए इन सभी के विरुद्ध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर देहात हो, चाहे वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे कोई अन्य अधिकारीगण हो, इन सभी के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सेक्शन 10 के अंतर्गत आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की अनिवार्य हम लोग मांग करते हैं। दूसरी बात जो आपने कही लोकतंत्र में व्यक्त की बात, तो हमारे साथी सभी इस बात से विज्ञ हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में विगत अगर केवल वर्ष 2020 की आप बात करें तो आपको 60 से अधिक एफआईआर विभिन्न मामलों में पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज हो चुकी हैं। कैसे कैसे मामलों में, जिसमें सिद्धार्थनगर की बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक घटना आप नहीं भूले होंगे कि मिड डे मील में किसी पत्रकार साथी ने बच्चों के नमक रोटी खाने का एक खबर चला दी थी। तो चूंकि उन्होंने सच्चाई से लोगों को रूबरू करा दिया कि बच्चे को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई जा रही है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं
हमारे माननीय सतीश द्विवेदी जी वो बता सकते हैं कि उन्होंने आज तक उस बीएसए के खिलाफ क्या कार्रवाई की। जिस बीएसए की बात हो रही कानपुर देहात की, बीएसए कानपुर देहात से संबंधित बेसिक शिक्षा के अधिकारीगण, चाहे वो महानिदेशक विजय कल्याण आनंद जी हों, बेसिक शिक्षा के जो महानिदेशक हैं मिस्टर विजय कल्याण आनंद, वो बता सकते हैं कि वो उन्होंने कभी समीक्षा की उस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कितने बच्चों को इस ड्रेस के रूप में स्वेटर और मोजों की और जूतों की कितना वितरण किया गया। कहीं ना कहीं बहाना कुछ भी हो, चाहे मध्याह्न भोजन के दौरान नमक और रोटी खिलाने की बात कही के मामले में एफआईआर दर्ज की जाती हो, या ठंड में कम ड्रेस पर बच्चों को 4-4 घंटे खड़ा करके उनका शोषण करने की बात कही हो, या कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन की बात की हो। कहीं ना कहीं जब पत्रकार जब आवाज़ बुलंद करता है, दबो कुचलों की बात उठाता है, तो उसको इसी तरीके से शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसके तमाम उदाहरण बताए। पटवा जी ने बताया कि लगभग 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए पत्रकारों के खिलाफ। कहीं ना कहीं आज पत्रकारों में इसी बात को लेकर तमाम तरीके का आक्रोश है, और वो इस मामले में शासन से शासन से इसमें दखल चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो जो अभिव्यक्त की आज़ादी आर्टिकल 19(1) है, उसका उल्लंघन लगातार जो किया जा रहा है उस पर अमल करे। क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार ही जब आवाज़ जो लोगों की बुलंद करता है उसका शोषण होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात होगी, ये आज़ाद भारत की एक बड़ी बात होगी। साथियों, इसी तरीके से हम आपके बीच में आते रहेंगे, लोगों की बात आप तक करते रहेंगे, आपके अभिव्यक्ति को यहाँ पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। साथियों, हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आए, चैनल आपको पसंद आए, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद साथियों।